निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर वुमेन एंड जनरल, शक्ति के विकास महिला और बच्चों के, तो महिला व बच्चों के लिए शक्ति ट्रेनिंग में चोट लगने के अवसर अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए कुछ बिंदु बताए गए। ऐसा बताया गया है कि हमारा जो स्टेटस है उसमें यह बात प्रैक्टिकल कही गई है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो वजन उठाने की शक्ति है या ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की शक्ति है, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ऐसा बताया गया है। जबकि ये नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। मैंने वेट लिफ्टर भी महिलाएं देखी हैं, मैंने WWE की कुश्ती में भी महिलाओं को देखा है लड़ते हुए, और भी जो पुरुषों के समान जितना भी हैवी एक्सरसाइज की जितनी बातें वो महिलाओं को करते देखा है। लेकिन मोस्टली अधिकतर जो महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज को करना, शक्ति की ट्रेनिंग करते समय, और बच्चों को इस तरह का जो एक्सरसाइज करने का काम है उसमें यह ध्यान रखना होगा कि वो अपने आप में ही इस तरह की ट्रेनिंग लें जिससे उनको ज़्यादा बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। कुछ बिंदु बताए हैं जो आपको यह बताएंगे कि आप एक्सरसाइज भी कर लें और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो और आप अपनी शक्ति का विकास भी कर लें। तो पहला है 16 वर्ष की आयु तक कम वजन वाली ट्रेनिंग देनी चाहिए। कारण क्या है कि एक उम्र विशेष तक बालक हैं, अगर बॉयज भी है, क्योंकि 16 तक क्या है बॉडी का डेवलपमेंट ही होता रहता है, नाजुकी रहती है, पूरी तरह से उसने अपने आप को परिपक्व नहीं किया होता है बच्चों के लिए। और महिलाओं के लिए भी यही पोजीशन है। तो 16 वर्ष तक के तो बालकों के लिए, लड़कों के लिए और महिलाओं के लिए एक साधारण सी ट्रेनिंग देना ही सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा उसमें हैवी एक्सरसाइज कराने में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप उनको हैवी एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा आएगी, वो आएगी काय में कि उनका जो एनर्जी लेवल है, जो शक्ति है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको अगर आपने 50 और 60 से ज़्यादा अगर कहीं खर्च करा दिया एक्सरसाइज में, तो फिर वो कोई भी और गेम खेल रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज हैवी कर रहे हैं तो फिर वो अनकंट्रोल रहते हैं, अर्थात वो कोई भी चोटिल हो सकते हैं, किसी तरह की अपने आप को चोटग्रस्त कर सकते हैं। अगर वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वेट को अपने ऊपर गिरा लेंगे, अदर कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज है तो उसमें भी वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इनके पास एक एनर्जी का लेवल इतना ही रहता है जितना। फिर दूसरी बात, अगर आप वेट भी आपको एक नॉर्मल रखना है, आगे वाले बिंदुओं में बताएंगे कि वेट की पोजीशन भी नॉर्मल रहनी चाहिए। तो पहले तो 16 वर्ष से कम उम्र के बालकों और महिलाओं के लिए जो ट्रेनिंग है वो कम वजन वाली देनी चाहिए, ज़्यादा हैवी वेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, पार्टनर व्यायाम लाभकारी है। देखिए, कभी भी आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, विशेषकर बच्चे और गर्ल्स महिलाएं, तो उनके लिए एक साथी चाहे वो जेंट्स हो, मतलब बॉयज हो, गर्ल्स हो, उनके साथ पार्टनर कोई भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लेडीज जेंट्स का कोई नहीं है, लेकिन एक साथ में उनके सपोर्टिंग के लिए होना चाहिए। सपोर्टिंग से तात्पर्य है कई बार कई सारी एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनको आप परफेक्शन में लाने के लिए आप जल्दी से उसमें पूरा नहीं कर सकते, उसमें आपको थोड़ी बहुत सपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। और उस सपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट के बाद में आपको यह महसूस होने लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, या आप गलत एंगल से वो एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, क्योंकि परफेक्शन तो तभी आएगा जब आप उसको पूरा कर देंगे, और पूरा हो नहीं रहा शुरू में, क्योंकि वो लगातार अगर आप अभ्यास करेंगे तो बॉडी की जो पार्ट्स हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो स्नायु तंत्र हैं, जो लिगामेंट हैं,
फिर वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं कि हाँ मुझे रोज इस तरह का वो करना है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बॉडी के अंदर, आज मैं चाहूं कि मैं 50 सेटअप कर लूं, नहीं होंगे मुझे, क्योंकि मेरी में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, क्योंकि मैं रोज कर ही नहीं रहा हूं। ये जरूर है साइकिलिंग में रोज कर रहा हूं, साइकिल मुझे 10 किलोमीटर भी चलवाएंगे एक साथ तो 10 किलोमीटर चला दूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रोज ही उस पर वर्कआउट कर रहा हूं। लेकिन इसी से रिलेटेड अदर जो एक्सरसाइज है उनके लिए, क्योंकि उससे मेरे केवल पैरों की मजबूती है मेरे की। वैसे साइकिलिंग एक्सरसाइज ओवरऑल है, लेकिन बेसिकली आप जिम में जाओ, बॉडी के हर पार्ट्स की उस तरह से ही जो संसाधन है वो वहां बने हुए हैं। वो बढ़ते ही पूछेगा आपको किस चीज के लिए जिम आए हो, आप कैसा डेवलपमेंट चाहिए आपको। एक तो नॉर्मली आपकी फिजिक को सही रखना है, ये चाहिए, तब तो वहाँ साइकिलिंग वहाँ भी रहती है। एक साइकिलिंग करो आप, या एक और है वेट लॉस करना है तो उस पर आप घूमते रहो, इस तरह का है, ठीक है। या एक वॉकर है जिस पर आप दौड़ते रहो, वो साधन। कि नहीं साहब हमें तो बॉडी बनानी है, हेल्थ बनानी है, एकदम डोले शोले बनाने हैं। तो अगर आपको डोले शोले बनाने हैं तो इसके लिए आपको डंबल दे देंगे, वो बाइसेप तभी बनेंगे। ये यहाँ जो डोले निकलेगा वो बाइसेप, वो डंबल से, पहले छोटे 2 किलो के, फिर 5 किलो के, फिर 10 किलो के, 15 किलो के, जिस तरह से फिर आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको। खैर मैं जिम ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ, मैं जाके आया हूँ कोई टाइम में। तो अब इसके बाद आप कहेंगे साहब कि हमें तो हमारे पैरों की एक्सरसाइज करनी है, पैर एकदम मजबूत बनाने, तो पैरों के लिए है मैं एक्सरसाइज, पैर ही उठेंगे, वेट, उसमें भी वेट का है, जितना वेट आप बढ़ा देंगे उसी को पैरों से उठाना होता है। उस पर पूरा प्रेशर कमर पे, लिगामेंट पे, घुटनों के पे, और उस पर पूरा पड़ता है। मेरा एक बार लिगामेंट टूट गया था, तो उसके लिए फिर मैंने एक्सरसाइज जिम में जाके की थी, तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की, बहुत जल्दी रिकवर हो गया। तो डॉक्टर भी कह रहे थे यार इतनी जल्दी आपने अच्छी वो की है। तो मैंने कहा था मेरे पास काम ही एक था उस समय, क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पैर से चलने नहीं पाऊँ या कोई वो रह जाए उसमें। तो वो बाकी ओवरऑल सही रहा। तो पार्टनर वाले व्यायाम लाभकारी रहेंगे। नंबर 3, स्वयं के वजन के साथ में व्यायाम। स्वयं के वजन के साथ में व्यायाम से तात्पर्य है कि आपके लिए वो व्यायाम ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, जिनमें आप स्वयं ही अपने वेट को उठा रहे हैं। जैसे सिटअप है, सिट अप, बैठो उठो सिटअप, ठीक है। एक पुलअप है, एक और है जो लेट के आप खड़े होना होता है। कई सारी एक्सरसाइज हैं, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको। तो वो सब एक्सरसाइज जिनमें आपको खुद का अपना वेट लटक के अपने वेट को उठाना वाला, ठीक है। एक आपका वो जो है दंड बैठक जिसको हम सेटअप कहते हैं, और इस तरह के आपके खुद के वजन को उठाने वाले व्यायाम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे, विशेषकर महिला और बच्चों के लिए। फिर है मेडिसन बॉल। मेडिसन बॉल होती है एक तरह से एक गेंद है, फुटबॉल के जैसी सॉफ्ट रहती है, उसमें दोनों तरफ ही ग्रिप रहते हैं, ऐसे पकड़ने का टाइप के, फिसलती नहीं है उससे। और उसको आप ऐसे बैठ के कहीं पीछे सराहने से करके, कई सारी एक्सरसाइज हैं उस बॉल के साथ, तो आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। आप अपने जो पैर हैं उनको मजबूत कर सकते हैं इसके साथ में, कई सारे मेडिसन बॉल के साथ। और ये ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है। इसके बाद में है कि शक्ति ट्रेनिंग के दौरान व्यायाम की तीव्रता दोनों वर्गों के लिए 50 से 60% करनी चाहिए। तीव्रता से तात्पर्य है कि जो जोश है, जो शक्ति का एक साथ लगना है, वो ज़्यादा पूरी एनर्जी को आप एक साथ लगा के एक्सरसाइज मत करो। कम, यानी इतना वेट उठाओ, इतना वजन उठाओ जिसमें आपकी 50% 60% लास्ट ऊर्जा खर्च हो, क्योंकि उतनी बचा के रखनी होगी आपको। क्योंकि अगर आप सेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एक बार सेट करने में आपने अपनी इतनी ऊर्जा लगा दी तो आप बैठ जाएंगे। फिर दोबारा अगर आपको कहा नहीं आपने तो 5 सेट करने हैं उसके, और फिर आप करने लगे तो आप चोटिल हो जा सकते हो, क्योंकि फिर आपके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं बचती है कि आप उसको परफेक्शन में दोबारा कर सको। कहने का तात्पर्य यही है कि
आपको, महिलाओं को, बच्चों को कम एनर्जी खर्च हो, इस तरह के 50 से 60% ही एनर्जी खर्च हो, इस तरह के व्यायाम ही करने चाहिए। वजन उठाते समय महिला व बच्चों के लिए रीढ़ की हड्डी पर कम वजन देना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब आपका सर्वाइकल वाला जो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यह जॉइंट जो होता है कमर और रीढ़ की हड्डी के जो पॉइंट जो होता है उसमें छल्ले रहते हैं। अगर वो छल्ले जरा डिसबैलेंस हो गए तो ये मानो आपकी छुट्टी हो गई, छुट्टी तो तात्पर्य है आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डॉक्टर अगर कर दें सही तो कर दें, नहीं तो बेड रेस्ट लंबे समय तक करना पड़ सकता है। तो इसलिए कई बार वेट लिफ्टिंग करते समय, वजन उठाते समय यह बताया जाता है, कमर पे ऐसे बहुत टाइट से बांध लिया जाता है और बिल्कुल एकदम स्ट्रांग तरह से अपने शरीर को एकदम कड़क, यानी एक मजबूत, ढीले शरीर, ढीले उससे नहीं उठा रहे हैं, ऐसे तो टूट जाएगी, क्योंकि पूरा वेट फिर इस पे ही आ जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी मजबूती वार्म अप होकर पूरी सारी एनर्जी के साथ अपनी मांसपेशियों को साथ काम करोगे तो शक्ति बढ़ जाती है हर जगह, और अगर आपने जो पार्ट भी ढीला छोड़ा उसी पर फिर फर्क पड़ेगा। तो आप जैसे हाथों को पूरा मजबूत करके वेट उठा रहे हैं, ऐसे ही कमर को भी, पैरों को भी एकदम स्ट्रांग करके। कई बार आपने देखा होगा हल्के झुककर आपने कोई वेट उठा लिया तो ही आपकी कमर में प्रॉब्लम आ जाती है कई दिन तक। अरे साहब कमर में वो चला गया, वो आ गया, तो उसके लिए फिर कई वो इलाज होते हैं, उनको टोटका, टोना टोटका, अटरम सटरम, मेरे भी कई बार प्रॉब्लम हो गई है, मैं भी दिखा के आया। तो वो सारी बातें ये शो करती हैं कि आदमी को बड़ा मनोयोग से वजन उठाने के लिए रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी ऐसा बताया गया है, मैं तो अभी ज़्यादा इसके बारे में गहनता से नहीं पढ़ा है, कि महिलाओं की, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की रीढ़ की हड्डी नाजुक होती है। अब ये प्रैक्टिकली या साइंस का है, बायोलॉजी में इसकी जानकारी लूंगा और पूरा। तो अगर इस तरह का बात है नाजुक है, तो वो कंपेयर नहीं करें पास में कहीं कोई बॉयज, कोई लड़का जो है बड़े उससे कर रहा है, हैवी वेट उठा रहा है, तो आप जो उसमें उठा लें, नहीं नहीं, आपके लिए एक निश्चित वेट उठाने के लिए ही, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर वजन आना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है वजन उठाने की सही तकनीक, यानी श्वास लेते रहना चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा, पहली बात तो हैवी वेट ही नहीं उठाना चाहिए। जब ज़्यादा वेट उठाएंगे, आप ज़्यादा वजन का काम करेंगे, ज़्यादा तीव्रता से काम करेंगे, तो ज़्यादा ही सांस भरनी पड़ेगी। तो श्वास का जो वेग है वो भी ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अनकंट्रोल हो जाने, क्योंकि ज़्यादा सांस भर जाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट महिलाओं को हो सकती है। इसलिए कम वेट वाला या कम तीव्रता वाला काम एक्सरसाइज करें। दोनों वर्गों के लिए, महिला और बच्चों के लिए गतिहीन व्यायामों को सम्मिलित नहीं करना, विशेषकर ज़्यादा ऐसे काम जो वेट लिफ्टिंग के हैं, ज़्यादा वजन के हैं, ज़्यादा दौड़ भाग के हैं, उनको तो नहीं करना चाहिए। शक्ति ट्रेनिंग की प्रकृति सामान्य होनी चाहिए, सामान्य ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। महिला और बच्चों को ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि चढ़ा दिए साहब बांस पे और उस पर आपको हम मिलिट्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये है वो, तो उसमें क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बाद में उनको परेशानी का अनुभव होता है। और जो संसाधन बनाए हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। कई बार चोटिल हो जाते हैं हम, तो कहीं कूद की जो है जिम्नास्ट कर रहे हैं आप, तो नीचे कोई भी ऐसा फॉर्म बिछा लें जिससे आप चोटिल नहीं हो। वयस्क महिलाओं और नौसिखियों के लिए सामान्य ट्रेनिंग का उपयोग करना चाहिए। वयस्क महिलाएं जो भी हैं और नौसिखिए, यानी शुरू में स्टार्टिंग की है कई जेंट्सों ने भी, तो उनके लिए भी सामान्य ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है। और जो इससे पहले जो बताए हैं सेट्स, वो कम सेट, मतलब कम पुनरावृत्ति करनी चाहिए उनको। महिलाओं के लिए अगला जो है शक्ति ट्रेनिंग में ट्रेनिंग भार की मात्रा, तीव्रता और आवृत्ति को पुरुषों के समान ही रखा जाता है। महिला खिलाड़ी को कूदने वाली क्रिया नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कूद वाली जो प्रोसेस है वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए जिससे उनके
जो कई बार बॉडी के अंदर इस तरह की महिलाओं का जो स्ट्रक्चर है, उनको कूदने वाले जो वो हैं गेम, उसमें उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो मंथली साइकिल है उसमें भी डिस्टरबेंस हो जाता है। वो सारी बातें साइंस कहती है। क्योंकि लोअर बैक, पीठ कूदने वाली प्रक्रियाओं से पीठ में प्रॉब्लम आ जाती है, हिप में प्रॉब्लम आ जाती है, और तो इसलिए खिलाड़ी को थकान की ओर शीघ्रता से, जब कूद वाली उसमें थकान भी जल्दी होती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए कूदने वाली एक्सरसाइज से। महिलाओं के लिए शक्ति ट्रेनिंग कार्यक्रम को प्रतियोगिता काल में निरंतर बनाए रखना चाहिए। यदि महिलाओं में शक्ति की मात्रा खेल तकनीक के अनुसार बहुत कम है, अगर उनको कम उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो उन्हें रेगुलर अभ्यास करते रहना चाहिए, अगर कोई प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन सब बातों को बताने से तात्पर्य यह है कि महिला और पुरुष वैसे कोई कहीं क्षेत्र में किसी में भी कम नहीं है, और हर तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें पार्टिसिपेट दोनों को ही करना हो रहा होता है। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि हम जो है महिला और बच्चों को एक कैटेगरी में रख देते हैं 16 वर्ष से कम के। उसके पीछे ये है कि उनकी अभी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पुरुषों के सॉफ्ट रहता है, तो इसके लिए हैवी एक्सरसाइज के लिए मना की जाती है। इसके साथ में ही एक और जो है उसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, अभी शक्ति का महिला और बच्चों के लिए जो मैं अभी बता रहा था कि उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसी के साथ है कि शक्ति के साथ में उसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी नजर आ जाते हैं। जैसे मांसपेशी रेशों का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। नंबर 2, प्रोटीन तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। यानी हमारे, अगर हम शक्ति को सही एक्सरसाइज कर रहे हैं शक्ति को डेवलप करने के लिए, तो हमें कितने हमारे बॉडी के अंदर चेंजेज नज़र आएंगे। साइकोलॉजिकल, फिजिकली जो शारीरिक जो हमारे चेंजेज हैं उनमें नंबर 1 पे है मांसपेशी रेशे जो हैं उनका आकार बढ़ जाएगा, मांसपेशियों के रेशों का, ठीक है। नंबर 2, प्रोटीन तत्वों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 3, मांसपेशी सहनशीलता से रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा। रक्त का प्रभाव तेज हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेशन में ही है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होगा ही। संयोजी ऊतकों में बढ़ोतरी हो जाती है। ये मोस्टली बायोलॉजिकल पार्ट हैं, और बायोलॉजिकल मीन्स शरीर के जो अंग हैं उनमें किन किन चीज़ों में भीतर आपके अंदर जो मशीनरी है उसके पार्ट हैं बायोलॉजिकल। तो मांसपेशीय ऊतकों में बढ़ोतरी हो जाती है और मांसपेशी रसायन में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ में ही क्रियाशील रेशों का अनुपात भी बढ़ जाता है। क्रियाशील रेशे, द्रव तत्व, मांसपेशीय ऊतकों में वृद्धि के साथ साथ बसा भी बढ़ जाता है। बसा जो चिकनाई को कहते हैं, जो हमें प्राप्त होती है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है मांसपेशीय ऊतकों में की वृद्धि के साथ साथ, और द्रव्य तत्वों में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये अभी मैंने जो 9 वृद्धि के वह बताए थे वो हमें बिंदु मांसपेशी की वृद्धि में योगदान प्रदान करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया की वृद्धि में योगदान प्रदान करते हैं। फिर है मायोसिन, एक्विन व अन्य मायोफाइब्रिल प्रोटीन की कुल मात्रा में, कुल मिलाकर प्रोटीन में भी वृद्धि हो जाती है। संकुचनशील तत्वों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि देखो मांसपेशियों में संकुचन होना एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फंडा है। जो हमारी गामक योग्यता है, जिसको हम आगे हम पढ़ेंगे, जो सहनशीलता वाला जो पार्ट आएगा उसमें हमारी जो गामक योग्यता है मोटर एबिलिटी, तो उस मोटर एबिलिटी के अंतर्गत हमें यही है वो गामक योग्यता, यानी मांसपेशियों का जो संकुचन है हमारी का, उसमें
ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और संकुचनशील तत्वों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। संयोजी ऊतक, कंडरा और लिगामेंट यानी स्नायुबंध की शक्ति और मोटाई में भी वृद्धि हो जाती, मजबूत हो जाते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो ऐसे हैं, लिगामेंट जैसी चीज है, कंडरा है और ऊतक हैं, ये सब में मजबूती आ जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और साथ साथ जैव रासायनिक पदार्थ अधिक हो जाते हैं, जैसे एटीपी, सीपी एंजाइम में वृद्धि हो जाती है। वेस्कुलर ऊतकों में भी वृद्धि होती है। ये सारे जो बायोलॉजिकल नाम हैं, ये सब ये कहते हैं कि ऊतक बढ़ जाएगा, ऐसे नॉर्मली समझने के लिए आपको है, ऊतकों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके बाद मांसपेशियों का नियंत्रण कम हो जाता है। जो एक्सरसाइज करने पर मांसपेशियां हैं वो एकदम मजबूत हो जाती हैं और मांसपेशी रसायन में परिवर्तन हो जाता है, मांसपेशी सहनशीलता में, और प्रोटीन तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। यानी प्रोटीन की वृद्धि हो गई, मांसपेशी रेशे बढ़ गए, मांसपेशियों का नियंत्रण कम हो गया, क्रियाशील रेशों का अनुपात बढ़ गया। ये सारी चीज़ें बढ़ोतरी और कोई घटोतरी हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल देखिए व्यायाम, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग शक्ति की, ये हमें ना केवल हमारे शारीरिक बल्कि अपने मानसिक विकास में भी वृद्धि करती हैं। अभी हम शारीरिक पे ही चल रहे हैं, तो शारीरिक के तौर पर हमें ओवरऑल अंदर से बहुत मजबूत हमारी पूरे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो ऐसे पार्ट्स हैं मस्कुलर, उनको मजबूत करती हैं। क्योंकि एक्सरसाइज लगातार करने से हम अपने आप में ही परफेक्ट हो जाते हैं, जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती, और अगर कोई चोट भी लग जाए तो वह जल्दी से उस पर सही भी जल्दी हो जाती है। पहली बात तो चोट लगने के बाद कोई ऐसा असर नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी बातें हमें इस तरह के उसमें बताती हैं कि हमारे व्यायाम करने से, हमारे शक्ति के संवर्धन से, शक्ति के साथ जो ट्रेनिंग की है हमने, उसमें जो परिवर्तन आए हैं वो हैं, चाहे हमारी महिलाओं की और बच्चों की जो बात हुई वो है, वो सारी बातें ये बताती हैं कि व्यायाम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं, अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, हम खेल नहीं खेलते हैं, हम हमारी शक्ति का जो है प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम हमारी फिटनेस में कमजोर रहते हैं, शारीरिक दक्षता हमारी कम हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक एक ही है, क्योंकि हम आज मनुष्य, देखिए ओवरऑल लास्ट में हम बात जहां लेके चल रहे हैं वो है कि मनुष्य आज अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा है, जिसके पीछे एक वर्ड आता है। आज कोरोना काल में जो वैक्सीन बनी है, पहले रामदेव बाबा ने बनाई कुछ समय पहले, उसका नाम तो उन्होंने कोरोनल दे दिया, लेकिन उसका मेन काम क्या था? इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, ये सारी चीजें कहलाती हैं तब बढ़ेंगी जब आप फिजिकल रूप से पूरी तरह से फिट हैं। जिसमें पहले हमने आपको योगा बताया था, योगा भी अपने आप में परफेक्शन लाता है, और शारीरिक जो दक्षता है यानी फिजिकली फिटनेस जो है, या आप जिसको हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा जो है, जिसको हम फिजिकली एक्सरसाइज कह रहे हैं, व्यायाम जो कह रहे हैं, वो भी हमें अपने आप में ही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि आज का समय जो है उसमें आदमी के पास समय नहीं है। वैसे ये और देखो आप, लॉकडाउन के टाइम में लोगों में यह जागरूकता आई है कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत लोग कर रहे हैं।
लेकिन अब सर्दियां आएंगी, देखना कितने कम लोग रह जाएं। पीछे लॉजिक क्या है इसके? आदमी गुलाम एक तो चल रहा है काय के पीछे, अरे यार फला आदमी जा रहा है घूमने, मैं भी जाऊं, देखा देखी, वो बंद हो जाएंगे, खुद बंद हो गए। आप जो व्यायाम कर रहे हैं, जो आप फिजिकली एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो आप ये सोच के नहीं कर रहे कि मैं मेरा खुद का विकास कर रहा हूं, मेरा फिजिकली डेवलपमेंट कर रहा हूं, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को परफेक्शन में ला रहा हूं, बल्कि एक दिखावा, एक लोगों के अनुसार अपना ट्रेशन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। और स्पेशली यह कहा गया है कि कोई भी गेम, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम रेगुलरिटी चाहती है। आज आपने कोई काम करा, कोई स्टार्ट किया व्यायाम, 1 महीने किया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर 10 दिन बाद फिर दोबारा स्टार्ट करते हो बंद करने, तो आप जहाँ 0 से स्टार्ट किया, आप माइनस में से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने वो जो एक्सरसाइज थी उसके बाद नीचे से लेके चलेगी, क्योंकि आपने उतना ही उस पर दबाव बना दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर रेगुलर अगर कोई काम को करोगे तो आप उसमें परफेक्शन लोगे और अपनी बॉडी को मजबूत बनाए रखोगे। आज जो ये सिलेबस को जोड़ा है उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि मनुष्य के पास आज समय नहीं है। काय के लिए? अपनी फिटनेस के लिए। फिटनेस को बनाए रखने के लिए एक तो समय का अभाव है, दूसरा उसकी जो दिनचर्या है वो अपसेट हो गई। दिनचर्या अपसेट होने के पीछे कारण रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया का ले लें, चाहे वही इंटरटेल के साधन जो हैं, ऐसा आ गया है एक घर में जो ऑल टाइम आपके पास रहता है, जो आपको कहीं कोई वर्क रेगुलर करने ही नहीं देता। देखो आप खुद अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखो, कितने लोग एंगेज हैं, कितने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं सुबह जगने की, अपनी जो दिनचर्या है और अपनी जो दैनिक नित्य कर्म हैं, अदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनको रेगुलर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर पाते। क्यों? बाधा तो एक है, वो जो पास में रखा है वो तो ये कहता है कि यार जरा मैं फिर देख लूं। तो अब इन संसाधन, भाई जीना इन्हीं के साथ में। आज ये नहीं होता, आप और हम कैसे सुन रहे होते, आप हमें भूल गए होते 7-8 महीने में, नजर ही नहीं आए हम, तब कम से कम ये तो है कि आपको नजर आ रहे हैं। इसकी महत्ता भी बता रहा हूं मैं, लेकिन इसका मिसयूज इतना है कि इससे हम अपने आप को कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे। भाई चलो ये पढ़ाई का टाइम है, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन इसके बाद जो समय है वो चाहे सोशल मीडिया का है, चाहे सीरियल देखने का है, इस पे फिल्म देखने का है, गाने सुनने का है, अदर है, मतलब पूरा दिन और रात आपको 24 घंटे ये है, कहीं ना कहीं करके आपको इंटरटेल बसरते होना चाहिए आपके में नेट पैक। खुद के में नहीं है, दूसरे से चलवा लेंगे, भाई वाईफाई के लिए वहां चले जाएंगे जहां वाईफाई चल रहा है। ओवरऑल इसका इतना आदमी एडिक्ट हो जाता है कि आपको अपने आप में ही ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ये जो व्यवस्थाएं हैं, कौन सी, कि ये मोबाइल की हैं, ये जो आपको हैं बहुत परेशान कर रही। जब आप गहराई से सोचते होंगे, क्योंकि हर आदमी एक समय पर ये सोचता है कि हम अपने शरीर के लिए, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितने अवेयर हैं और उसमें बाधा कौन है। मैं तो आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी बाधा तो है ये, लेकिन इसको ही आप सदुपयोग में लें तो सुबह नेट खोल के देखें, बाबा रामदेव बैठे हैं, वो योगा करा रहे हैं 1 घंटे, इसको सामने रख के, स्मार्ट टीवी है आपकी तो स्मार्ट पर चला दो, ये लो साहब बाबा आ गए। इसके बाद बाबा गए और कोई ऐसा जो आपके लिए अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहा है, अगर आप अध्यात्म थोड़ा बहुत रखते हैं वो चैनल देख लो जो धार्मिक आपको कहीं ना कहीं मानसिक शांति दे, क्योंकि धर्म की बातें भी आपको मानसिक सुकून देती हैं। इसके बाद कई ऐसी न्यूज चैनल हैं, कई तो बकवास हैं जो टीआरपी के कारण बेकार की बातें देते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो चैनल
जिसमें जैसे राज्यसभा का चैनल है, लोकसभा का चैनल है, बाकी ये जो आज तक है और न्यूज 18 और इंडिया और रिपब्लिक, ये तो बस ब्रेकिंग न्यूज इनकी सुन लोगे आप तो बस बेकार में आप उलझे ही रहोगे। और जो उसके दिमाग के रहते हैं यानी कि उनको खाली हैं, वो पूरी तरह उलझे रहते हैं। अरे यार हाथरस में क्या हो रहा होगा, करौली में क्या हो रहा होगा। अरे ये उनकी टीआरपी बढ़ाने को, दर्शक बढ़ाने के लिए बड़े जोश और खरोश में न्यूज़ों का संकलन है। बाकी आपका जो जीके का पोर्शन है बढ़ना है, आपका जो पॉलिटिक्स का बढ़ना है, ज्योग्राफी का बढ़ना है, आप ज्योग्राफी चैनल देखें। इनसे आपका जो, खैर अब मैं इन चीज़ों का डिस्कशन इसलिए बीच में कर दिया था मैंने कि हमें अपने फिजिकली, क्योंकि ये जो चल रहा है पार्ट जिसमें अभी मैंने आपको बताया महिलाओं के लिए या शारीरिक एक्सरसाइज के बाद शारीरिक क्या चेंजेज आते हैं, वो मतलब बायोग्राफिकल क्या परिवर्तन आते हैं, वो वाला बताया था। इसके साथ में ही एक और जुड़ेगा सहनशीलता वाला पार्ट, कि सहनशीलता होती है यानी आप अपने आप में ही इतना एनर्जी को सेव रखते हो, वो सहनशीलता है। एनर्जी सेव रखने के लिए जैसे कोई व्यायाम करने के बाद भी एनर्जी सेव रख लेते हो तो वो एक बहुत बड़ी कला है। वो आगे पार्ट में अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। इससे जो पार्ट को यहाँ लाने का मतलब समझने की आपको आवश्यकता है कि हमने इतनी सारी वीडियो आपको बताई, इन सबके पीछे इन सबका एक ही सार है। एक सार तो ये है कि हाँ आपको परीक्षा में इनके प्रश्नों का उत्तर देना। ये तो सार ऐसा हो गया कि साहब केवल हमने इसको पढ़ लेना है और उत्तर दे देना, बाकी हमें इसका कोई लेना देना नहीं कि इसको क्यों लागू किया सिलेबस में। जो मेन इसके इंपॉर्टेंट बात थी उसको है आप अपने जीवन में डालो। आप अपना फिजिकली डेवलपमेंट करो, एक्सरसाइज की वो बताई है कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी होती है, महिला और पुरुषों के लिए बताया है। व्यायाम, योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस भी इसी में जोड़ी गई है। एक शिक्षक होने के नाते आप क्लास में बच्चों को उसी तरह से ट्रेंड करेंगे क्योंकि जिससे आप बच्चों के दिल और दिमाग पे भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे आचरण और बिजी रहने के लिए अच्छी एक्सरसाइज। क्योंकि बिजी रखना आदमी को, सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी बिजी रहने के लिए कई सारे एक्सरसाइज हैं, व्यायाम हैं, अन्य और ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं जिनको अपनाता है। तो कहने का तात्पर्य, अभी हमने 2 पार्ट बताए महिलाओं के लिए, एक तो किस तरह से शक्ति का ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दूसरा है सामाजिक तौर पर